वैसे हमारे सबके ग्रेट अप्लायंस जो गुरुवर आचार्य चंद्रशेखर साहू जी हैं, वैसे आचार्य श्री गुरुवर को हम बुला ले जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए, सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कंपनी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर के और एग्रीकल्चर के। और हमारे इस मॉर्निंग सेशन में और अलग से जो भी हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वहाँ पर सारे सिस्टम की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जितने प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट की डीपली जानकारी आप लोगों को मिलती है। क्योंकि साथियों, हमारी जो कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर के हम जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कई प्रकार के पेशेंट भी मिलते हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार के सवालात आते हैं। इन सब सवालों का उत्तर आपको पता होना ज़रूरी है। सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। कौन से बीमारी में हम कौन से प्रोडक्ट ऐड करके दें, कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करवाएं, उसके डोजेस क्या हैं, कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कितने दिनों में इसका रिजल्ट आता है, किस प्रकार से इसका सेवन करना होता है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए आपने मेडिसिन दिया हुआ है उसमें परहेज आपको क्या क्या करनी है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मार्केट में अपने प्रोडक्ट का डेमो नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाएंगे, किसी भी पेशेंट को आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। तो हम प्रत्येक सप्ताह किसी भी दिन, मेरा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रहता है, कभी बुधवार को हो सकता है, कभी गुरुवार को हो सकता है, कभी शनिवार को हो सकता है। आपको अलर्ट रहना है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग किस दिन होता है। पिछली बार हमने बुधवार को दिया था, आज हम शनिवार को ले रहे हैं, तो अलग अलग दिन होता है मेरा प्रोग्राम। तो आप लोगों को कंटिन्यू इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। यदि इस सिस्टम के माध्यम से आपको बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको सिस्टम के साथ चलना होगा। और सिस्टम के साथ चलेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। तो साथियों, आज इसी तारतम्य में आज हम बात करेंगे महिलाओं की कुछ कॉमन समस्या। अक्सर करके हर महिलाओं को इस दौर से कभी न कभी गुजरना पड़ता है, और कभी न कभी ये समस्या उनके साथ में आ ही जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारा खान पान हो चुका है, आहार विहार दूषित हो चुका है, अनियमित और अव्यवस्थित दिनचर्या हो चुकी है, जिसके चलते समस्या तो आना लाजमी है, प्रॉब्लम आता ही है। पहले का ज़माना अलग था, जब प्रकृति स्वस्थ थी, पर्यावरण स्वच्छ हुआ करता था, शुद्ध और साफ हवाएं चलती थीं, पानी भी शुद्ध था। उस समय उतनी समस्या नहीं होती थी। लेकिन आज इंसान चारों तरफ रसायन से घिर चुका है, जिसकी वजह से शरीर में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की कॉमन समस्या, अनियमित मासिक धर्म के बारे में। नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर के भी हैं और हेल्थ केयर के भी हैं। जितने सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट के बारे में एक दिन में हम एक प्रोडक्ट के बारे में डीपली आपको जानकारी देंगे। इस तरह से रेगुलर आप अटेंड करते रहेंगे तो सारे प्रोडक्ट में मास्टर हो जाएंगे आप। आज मैं 2-3-4 प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा, जिसको आप लोग पेन डायरी लेकर के बैठिए, नोट डाउन करिए। क्योंकि ये आपके पास डायरी पे लिखित होगा तो आपको किसी को बताने में आसानी होगी। अदरवाइज़ आपको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा अपने अपलाइन को कि सर ये प्रॉब्लम आ गया है तो मैं इनको क्या दूं। तो हर बार आपके साथ यही समस्या बनी रहेगी। लेकिन यदि आप उस डायरी पर नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके पास डायरी पे हमेशा पड़ा रहेगा और कभी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, तो आपका काम आसानी से होने लगेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, और हो सके तो मेरा आग्रह आप लोगों से, आप लोग वीडियो कैमरा ऑन करके इस प्रोग्राम को अटेंड करें। खास करके मेरे प्रोग्राम को वीडियो कैमरा ऑन करके अटेंड करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाएं। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो सिर्फ एक मोबाइल को ऑन कर देते हैं, ऑडियो को म्यूट कर देते हैं, वीडियो को म्यूट कर देते हैं, और अपने अपलाइन को दिखाना चाहते हैं कि मैंने अटेंड किया हुआ है। तो ऐसा ना करें, ऐसा करना खुद को धोखा देने के समान है। इसलिए 40 मिनट का समय रहता है। आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो 40 मिनट को डेडिकेट हो जाइए, 40 मिनट के लिए समर्पित हो जाइए। क्योंकि यही वो सिस्टम है
यही वो इंडस्ट्री है जहाँ पर आपके सारे सपने एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। अदरवाइज आज मार्केट का स्थिति देख रहे हैं, आज आदमी जॉब के लिए तरस रहा है। पढ़े लिखे इंजीनियर लोगों को भी हमने चपरासी का आवेदन भरते देखा हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपका पढ़ा लिखा होना मायने नहीं रखता, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कोई मायने नहीं रखता। आपका डेडिकेशन आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पर आप अपने सपनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा कर सकते हैं। आज वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। यदि जीवन में बड़ी कामयाबी पानी है तो साथियों समर्पण बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा। और ये मात्र प्रतिदिन 40 मिनट में अगर आप यहाँ पर डेडिकेटेड होकर के ध्यानपूर्वक आप सुनते हैं, समझते हैं, नोट डाउन करते हैं और इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित ही आपका सपना साकार हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। हमारा हर एक प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको इंसान सेवन करे और उसको रिजल्ट ना आए। हाँ, रिजल्ट उस कंडीशन में नहीं आता यदि कोई व्यक्ति इन दवाओं का सेवन कर रहा है और परहेज में नहीं है। अगर वो परहेज नहीं करता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो परहेज के साथ नियमित इसका 3 माह का कोर्स करता है तो कैसा भी डिसीज़ हो वो ठीक होना पड़ेगा उसको। कई लोगों को हम मेडिसिन देते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 1 हफ्ता तक बिल्कुल सही रूप से खाते हैं, सही रूप से सेवन करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उसमें गैप करना चालू कर देते हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन के अंतराल में सेवन करते हैं। और कुछ लोगों को ड्रिंक की आदत होती है। यदि इन आयुर्वेदिक दवाओं के साथ में अगर आपने ड्रिंक का परहेज़ नहीं किया तो मैं आपको श्योर करता हूं कि कोई भी हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे ही नहीं, यहाँ तक कि एलोपैथिक मेडिसिन में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा यदि आप ड्रिंक को अवॉइड नहीं करेंगे। तो साथियों, परहेज के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो डेफिनेट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं की कुछ कॉमन समस्या के बारे में। तो मानव शरीर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैं हर बार अपने एजुकेशन में इस बात का जिक्र करता हूँ कि हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बनता है, कोशिकाओं से ऊतक बनता है, ऊतक से फिर अंग और अंग से फिर अंग तंत्र बनता है। इस प्रकार जितने भी अंग तंत्र हैं सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। सभी अंग तंत्र अपना कार्य जब सुचारू रूप से करते हैं तो हमारे शरीर का संचालन बिल्कुल सही रूप से होते रहता है। यदि किसी भी अंग तंत्र के कार्य में कोई प्रकार की बाधा होती है, कोई रुकावट होता है, किसी प्रकार की उसको कोई परेशानी होती है तो वो पर्टिकुलर जो अंग तंत्र है अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जिस अंग तंत्र के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो उस अंग पे फिर प्रॉब्लम आना चालू होता है, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जितने भी अंग तंत्र हैं इस सब का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मांसपेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से और भी कुछ अंग तंत्र हैं। जैसे कि हम बात करें श्वसन तंत्र, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारे श्वसन तंत्र का एरिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन को लिया जाता है नासिका के माध्यम से, वो फिर फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। ब्लड का मुख्य भोजन ऑक्सीजन है। तो ये जो श्वसन तंत्र है ये सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको निष्पादित करता है। सांस को लेता है, ऑक्सीजन को कवर करता है, ब्लड को देता है, ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाता है। कभी कभी आप देखिएगा डॉक्टर आपके ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करता है कि आप अपने शरीर में कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो भी वो खतरे से खाली नहीं है। तो ये जो श्वसन तंत्र है हमारे शरीर का एक अंग तंत्र है जो सांस लेने का काम करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र है। ये हम जो भी भोजन हम लेते हैं या जो भी चीज़ हम खाते हैं ये एक नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है और आमाशय में फिर आने के बाद फिर अग्नाशय अपना काम करता है, पित्त अपना काम करता है, लीवर अपना काम करता है
और सब मिल करके उस भोजन को पचाने का काम करते हैं। फिर यहीं पर से जो विटामिन्स होता है, जो मिनरल्स होता है, आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई दी जाती है। उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो छोटी आंतों के माध्यम से फिर वो बड़ी आंतों में जाता है, फिर मल द्वार के माध्यम से वो बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार ये पाचन तंत्र का काम है। तो यहाँ पर भी आपको जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से जो भी विटामिन्स और मिनरल्स होता है वो हमारे शरीर को एनर्जी के लिए प्रदान किया जाता है। तो यदि हम यहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ों का सेवन करेंगे, जैसे हम फल खाते हैं तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आपका विटामिन ई, विटामिन B12, B6, ये सारे विटामिन आते हैं। यानी कि जो भी चीज़ का आप सेवन करते हैं वो चीज़ें आपकी आंतों के द्वारा पचाया जाता है। उसके बाद उसमें से जो जरूरी और आवश्यक तत्व होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो फिर बॉडी को देता है, फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है पूरे ब्लड के माध्यम से और वो एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। इसलिए आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि इसी में यदि आप ड्रिंक डालते हैं या इसमें आप गरिष्ठ भोजन डालते हैं या फिर इसमें किसी प्रकार का केमिकल युक्त पदार्थ जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, या कोई जहरीला चीज़ जो आज हम लोग धान गेहूं में डाल रहे हैं रसायन, ये भी तो हमारे पेट में जा रहा है। तो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को भेजता है, फिर वो ब्लड में जाता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और वही जो टॉक्सिन है वो बीमारी का कारण बनता है। तो गलत चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो गलत परिणाम हमको आएगा। तो ये पाचन तंत्र है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र माने हड्डी का जो ढांचा होता है हमारी बॉडी को एक आधार स्तंभ प्रदान करता है। इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र यानी ये आपका ब्लड के फ्लो को पूरे शरीर में फैलाता है। तो आगे का जो है उत्सर्जन तंत्र, ये अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। प्रजनन तंत्र, ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करने का ये तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग तंत्र होते हैं, सबका अपना अपना कार्य होता है। जब इन अंग तंत्रों के कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा होती है तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि मोटरसाइकिल को जानते हैं आप, मोटरसाइकिल भी एक इंजन है, तो हमारा बॉडी भी एक इंजन है। जिस प्रकार से आप मोटरसाइकिल का केयर करते हैं उसी प्रकार से आप अपनी बॉडी का केयर करेंगे तो मोटरसाइकिल स्मूथ चलती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यदि हम बॉडी का केयर करेंगे तो बॉडी भी हमारा स्मूथ रहेगा और बॉडी की आयु भी बढ़ सकती है। इसलिए साथियों, जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर का केयर करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। महिलाएं प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है, एक अनुपम कृति है। महिलाओं के बिना आप सभी जानते हैं घर अधूरा लगता है। महिलाओं में खास करके एक सुंदरता होती है, एक व्यवहार होता है जो घर को स्वर्ग बना देती है और इनकी उपस्थिति से घर में रौनक रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या भी इन्हीं को होती है। अधिकांश महिलाओं को कोई न कोई समस्या हमेशा जकड़े रखता है और यदि हम उनका समय पर केयर न करें तो ये प्रॉब्लम बेहद बड़ा भी हो सकता है। कारण ये है कि महिलाओं में अक्सर करके देखा जाए तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सकुचाती हैं, शर्माती हैं और बताने की कोशिश नहीं करती और अंदर ही अंदर वो घुटती रहती हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। तो हमको महिलाओं का केयर करना बहुत ज़रूरी है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जैसा कि शरीर देख रहे हैं, अभी मैंने सभी तंत्रों के बारे में बात की। सभी तंत्र पुरुष में और महिलाओं में लगभग समान होता है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही अलग होता है। पुरुष में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये डिफरेंट होता है। बाकी जितने भी अंग तंत्र हैं लगभग महिला और पुरुष में समान होता है। तो आज हम इसी संबंध पे हम बात करेंगे। महिलाओं के बारे में। महिलाएं मीनार्च से लेकर के मेनोपॉज तक कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव से गुजरते हैं। मीनार्च यानी कि मासिक धर्म के प्रारंभ की तिथि को कहते हैं और मेनोपॉज जो होता है वो मासिक धर्म के बंद होने की स्थिति को कहते हैं। ये लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है और लगभग 45 से 50 की उम्र में ये बंद होने की स्थिति में आ जाती है। तो प्रारंभिक समय में भी और बंद होने के समय में भी उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं जब हार्मोनल बदलाव होता है। कुछ बालिकाओं में ये 10 साल से प्रारंभ हो जाता है। तो और जितनी जल्दी प्रारंभ होता है उतनी ज़्यादा उनके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सही उम्र है 12 से 14। तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं महिलाओं के शरीर में, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बात और करूंगा कि महिलाओं में समस्या आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, परिवार की देखरेख करनी पड़ती है। घर में अगर सास ससुर हों तो उनका भी देखरेख करना पड़ता है। और यदि वो कामकाजी महिला हो गई तो घर का भी टेंशन और ऑफिस का भी टेंशन, ये दोनों टेंशन उनके पास में रहता है। तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं महिलाओं को। अगर यहाँ पर शादी से पहले की हम बात करें तो शादी से पहले जो महिलाएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, वो अपने घर में अलग ढंग से व्यवस्थित रहती हैं। वहाँ का खान पान अलग रहता है, वहाँ की दिनचर्या अलग रहती है, वहाँ के व्यवहार अलग रहता है, माता पिता के साथ में, भाई के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार करती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद जब ससुराल आती हैं तो डिफरेंट माहौल मिलता है उनको। वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती। एडजस्ट करने में उनको समय लगता है, क्योंकि नया परिवार मिलता है, नया घर मिलता है। यहाँ अगर वो सुबह 7 बजे सो के उठ रही है तो ससुराल में तो चलता नहीं है, आप जानते हैं। ससुराल में उनको 5 बजे उठना पड़ जाएगा। यहाँ 2 लोगों के लिए खाना बना रही तो हो सकता है ससुराल में उनका संयुक्त परिवार हो तो 10-20 लोगों का खाना बनाना पड़े, हैवी वर्क हो जाता है। अपने मायके में हो सकता है 2-4 कमरे हों, लेकिन ससुराल में कहीं 10-20 कमरे हों तो सबका झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़ जाता है। और ड्यूटी वाली हुई तो फिर उनका अलग से और परेशानी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट माहौल मिलने की वजह से और कामकाज की अधिकता की वजह से अधिकांश महिलाओं को देखिएगा कि शादी के बाद उनका हेल्थ में बहुत ज़्यादा माने परेशानी आती है और कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती। तो ये सब समस्या आती है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। समस्याओं के रूप में अगर देखें तो शारीरिक कमजोरी, थकान, अनिद्रा, भूख न लगना, खून की कमी, घबराहट, बेचैनी, उल्टी आना, जी मिचलाना, मतली, चक्कर आना, सांस फूलना, हाथ और पैर और जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मासिक धर्म का बिगड़ जाना, वाइट डिस्चार्ज जिसे हम श्वेत प्रदर कहते हैं, रक्त प्रदर कहते हैं, या गर्भाशय संबंधी रोग, बार बार इन्फेक्शन होना, पाँव की तलवों में जलन होना, पिंडलियों में दर्द होना, कंसंट्रेशन की कमी, रोग प्रतिरोधक शक्ति की कम हो जाना, बुखार आना, ये सारी समस्याएं अक्सर करके महिलाओं को घेरी रहती हैं। और ये या तो उनके डिफरेंट माहौल की वजह से, या तो खान पान की वजह से, या नहीं तो फिर अव्यवस्थित और अनियमित दिनचर्या की वजह से इन समस्याओं का अक्सर करके महिलाएं इसका सामना करती हैं। हार्मोनल बदलाव, खास करके जैसे जैसे महिलाओं का उम्र बढ़ते जाता है उनके शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनमें बदलाव आते रहता है, और हार्मोनल बदलाव के चलते और भी कई प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। 3 प्रकार के हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन्स में यदि अनबैलेंसिंग हुई या असंतुलन जिसे हम कहते हैं तो शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और हर महिलाओं को इन दौर से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही 12-14 का उम्र होता है उनका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद फिर कामकाज के साथ में दिमागी तनाव के साथ में उनको एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये हार्मोनल बदलाव की वजह से क्या क्या समस्या आ सकती है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो समस्याओं की भी बात करूँगी हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं। डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है, कभी कभी मूड में बदलाव हो जाता है, नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, बदहजमी का उनको सामना करना पड़ता है। जो काम शक्ति है, काम शक्ति की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ पसीना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है, यहाँ तक कि रात्रि में भी पसीना आता है, शरीर गरम गरम लगता है, बुखार आने की जैसा महसूस होता है। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव की वजह से चेहरे पर पिंपल्स आने चालू हो जाते हैं। जो चेहरे पर पिंपल आते हैं बहुत सारी महिलाओं के, वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। इसके अलावा स्तनों के साइज में भी बदलाव आने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट में भी समस्या आनी चालू हो जाती है। लगातार थकान महसूस होता है, वजन या तो किसी किसी महिला का एकदम से कम हो जाता है या तो किसी किसी का वजन एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों में भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं, संक्रमण होने लगता है। तो ये हार्मोनल बदलाव होने की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं और लगभग इन्हीं बीमारियों का उनको सामना करना पड़ता है। कारण अगर हम देखें कि किन कारणों से
ये समस्याएं आती हैं। तो कारणों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि कारणों को अगर आप समझ गए और उनसे बचाव कर लिए तो बीमारी को आपने दूर भगा दिया। जो कारण अभी मैं बता रहा हूँ, इन कारणों को अगर आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो मान करके चलिए कि आप 80 से 90% बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। कारण ही तो होता है जो बीमारी पैदा करता है, कारण ही ना रहे तो बीमारी ही ना आएगी। तो कारणों को ध्यान से सुनिए कि किन किन कारणों से महिलाओं को समस्या आती है। सबसे पहला कारण तो है अस्वच्छता, अनहाइजीनिक कंडीशन। अस्वच्छता, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आजकल अक्सर करके देखा जाता है कि महिलाएं पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करती है, जो कि वहाँ पर सफाई बिल्कुल नहीं होता है। आप सभी जानते हैं वहाँ पर कितनी दुर्गंध आती है, कोई भी पानी का यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर अस्वच्छता जो है, वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जब भी टॉयलेट जाएं तो निश्चित है टॉयलेट के बाद में उस पर्टिकुलर अंग को पानी से वॉश किया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसको टॉयलेट को यूज़ किए रहते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार के बैक्टीरिया का हमला हो सकता है, तो इनसे आपको बचना ज़रूरी है। तो स्वच्छता को विशेष ध्यान देना जरूरी है। अगले कारणों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अधिकांश महिलाएं कपड़ा यूज़ करती हैं, तो कपड़ा ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा साफ़ रहेगा, क्योंकि उन कपड़ों को 1 महीने के बाद में यूज़ किया जाता है। तब तक उसमें किसी प्रकार का कीटाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु का उसमें वास हो जाता है, और उसको फिर बगैर धोए मासिक धर्म के समय उपयोग करते हैं, तो वहाँ से फिर बैक्टीरिया का हमला हो जाता है। फिर वहाँ पर आपके जो नलिका है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कपड़ों को यूज बिल्कुल ही ना करें। पुराने कपड़े एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। शरीर में खून की कमी, कामकाज की वजह से या मानसिक तनाव की वजह से और खान पान की वजह से शरीर में खून की कमी होती है, तब भी ये समस्या आ जाती है महिलाओं को। पोषण की कमी, शरीर को जितने प्रकार के विटामिन मिलने चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ये सही समय पर नहीं मिल पाता। इस कारण से ये समस्या और ज़्यादा आती है। शरीर में कमजोरी आ जाती है। मैं कॉमन समस्या की बात कर रहा हूँ। शरीर में कमजोरी आ जाती है। जब पोषण की कमी होगी तो खून की कमी तो स्वाभाविक बात है। इसलिए जब भी कुछ खाएं तो पौष्टिक चीज़ खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, ताकि आपके शरीर में विटामिन का लेवल बना रहे। और अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो महिलाएं अपने मायके में जिनको अच्छा सा पोषण नहीं मिल पाता, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। शुरुआती दौर पे जिस समय उनको पोषण की आवश्यकता होती है, उस समय उचित विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पाता। जब वो शादी होकर के चली जाती हैं तो वहाँ पर जो उनके बच्चे होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा था कि कहीं न कहीं गरीबी भी एक कारण होती है। अगर वो शादी से पहले अगर उनको अच्छा से उनका केयर किया जाए, उनको विटामिन से, मिनरल्स और प्रोटीन वाले तत्वों को खिलाया जाए, उनका शरीर मजबूत रहेगा। फिर वो जब किसी बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो एक कारण तो कहीं न कहीं पोषण की कमी में गरीबी भी आता है। इसलिए अपनी जो बेटियां हैं, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अभी से उनका केयर करना चालू कर दें। उनके शरीर को मजबूत रखें, उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना हो, खून की कमी ना हो, मजबूत रहे। जब आप घर से विदाई दें तो वो स्वस्थ शरीर लेकर के जाए, और वहाँ जब वो किसी बच्चे को जन्म दे तो वो बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो। तो पोषण की कमी भी एक महिलाओं में समस्याओं का एक कारण होता है। अत्यधिक उपवास, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, ध्यान कर्म में ध्यान रखती हैं और शरीर को उचित पोषण नहीं मिल पाता, जो महिलाएं उपवास ज़्यादा रखती हैं, तो उपवास रखने का मतलब क्या होता है कि शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। यानी कि हमारे शरीर को 9 बजे जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, 12 बजे जो पोषक तत्व मिलना चाहिए और रात्रि में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, उपवास की वजह से उस दिन नहीं मिल पाता। तो निश्चित है उस दिन की कमी को पूर्ति को कैसे करेंगे आप, बाद में पूर्ति नहीं किया जा सकता। तो प्रतिदिन उनको बराबर विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो महिलाएं अत्यधिक पूजा पाठ में विश्वास करती हैं या ज़्यादा मात्रा में वो उपवास रखती हैं, तो उनको भी शरीर में कई प्रकार की समस्या होने के चांसेस रहते हैं। अत्यधिक परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, जैसे कि मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, तो उनके शरीर का जितने भी अंग तंत्र हैं वो धीरे धीरे करके अपनी कार्य क्षमता को खोते जाते हैं। क्योंकि जिस उम्र में उनको शरीर को सजाने की और शरीर में विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता अगर पड़ती है, उस समय वो ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो ज़्यादा उनके शरीर के अंग काम करते हैं। तो इस कारण से उनकी जो आयु है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे करके फिर शरीर में समस्या घेर कर लेती हैं।
ज़्यादा मिर्च मसाला का सेवन करना ये भी हमारे शरीर के लिए घातक है। लिमिट में उसका उपयोग होना चाहिए। स्वाद के हिसाब से इसका सेवन करें, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा तीखे मसाले का उपयोग करते हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह है। कुछ महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करते हैं, तो ये गर्भ निरोधक गोलियां कहीं न कहीं इसमें पॉइजन होता है, तभी जाकर के वो भ्रूण को नुकसान पहुंचाता है। तो जो महिलाएं इनका सेवन करती हैं तो कहीं न कहीं पॉइजन बॉडी पे इकट्ठा होने लगता है, वो जो टॉक्सिन के रूप में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ महिलाएं नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, कुछ महिलाएं सिगरेट पीती हैं, कुछ बीड़ी पीती हैं, कुछ महिलाएं शराब का सेवन करते हैं। तो ये नशीले पदार्थों का सेवन तो प्राय वर्जित ही रहता है। इसका सेवन अगर करते होंगे कोई तो बंद कर दें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद किसी भी तरह के फ़ायदेमंद नहीं है, और ख़ास करके गर्भाशय संबंधी रोग के लिए ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अगले कारणों की बात करें, दूषित आहार विहार, ये तो सबको पता है। आज हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, रसायनों का हम लोग सेवन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पौष्टिक चीज़ खाएं, ऑर्गेनिक चीज़ खाएं, और हमारा रूट बूस्टर का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक खेती करें, उस अनाज को खाएं, तो आपके शरीर में प्रॉब्लम कम होगा। असुरक्षित पैड, असुरक्षित पैड के बारे में जैसे मैं शुरू में कहा कि कुछ महिलाएं कपड़े का यूज़ करती हैं, कपड़े का तो यूज़ बिल्कुल ही ना करें। अगर यूज़ करना होता है तो उस कपड़े को गर्म पानी में बॉयल करके सुखा करके ही उसको यूज किया जा सकता है, वो भी कॉटन बेस होना चाहिए। टेरिकॉट का या टेरलिन का नहीं होना चाहिए, कॉटन बेस होनी चाहिए, तभी वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं होता, उसके स्थान पे किसी अच्छी कंपनी का आप पैड यूज़ कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं हमारी कंपनी में सखी सुरक्षा पैड है, ये हर तरफ से हाइजीनिक है ये, और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके इसमें एनाइन चिप और मैग्नेटिक आयन जो होता है वो इसमें ऐड किया गया है, तो इसका उपयोग करना आप लोगों के लिए सुरक्षित है। तो असुरक्षित पैड का इस्तेमाल करने से भी इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, गर्भाशय को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। अत्यधिक मैथुन जो बहुत ज़्यादा संबंध बनाते हैं, ये भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका भी एक लिमिट होता है, एक टाइम पीरियड होता है, तो ज़्यादा संबंध बनाने वालों को भी ये समस्या होती है। रोगग्रस्त पुरुष के साथ संबंध, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है या किसी प्रकार की कोई बीमारी अगर आ गई है, तो ऐसे पुरुष के साथ में संबंध बनाने से भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई पुरानी बीमारी अगर शरीर में, जैसे कि कोई डायबिटीज़ है, किसी को कोई बीपी की समस्या है, या किसी को अल्सर है, ट्यूमर है, या और भी कोई पुरानी अगर बीमारी है जिसके चलते बहुत ज़्यादा हम लोग दवाओं का सेवन करते हैं, जिसके चलते भी कई समस्या होती है। अत्यधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन, जो अंग्रेजी दवाओं का ज़्यादा मात्रा में हम सेवन करें तो भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये जो कारण मैंने अभी बताए, इस कारणों को अगर हम दूर कर दें तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। और अधिकांश महिलाएं देखिए, जितने मैंने कारण बताए हैं, इनमें से कम 80% तो उनके साथ में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या महिलाओं को आती है। गर्भाशय में गांठें, आज अधिकांश महिलाओं को, मैं तो कहूँ कि लगभग 65 से 70% महिलाओं को इन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है कि वो उनकी गर्भाशय में गांठें हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल फाइब्राइड्स, ये महिलाओं में गर्भाशय में जो गांठें दिख रही हैं, ये भी बगल में लिखे कारणों की वजह से होती हैं। जितने कारण वहाँ पर लिखे हुए हैं, उन कारणों की वजह से गर्भाशय में गांठें होने की संभावना बनती है। और एक बार कहीं गांठें बन गई, अगर इसको समय पर उपचारित नहीं किया गया तो आगे चल करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हालांकि ये गांठें कोई कैंसर नहीं होती, ये जितनी गांठें दिख रही हैं ये कैंसर नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उपचार अगर सही समय पर नहीं करेंगे तो आगे जा करके मामला गंभीर हो सकता है। तो ये जो बगल में जो कारण लिखे हुए हैं, इन सारे कारणों की वजह से गर्भाशय में गांठें होती हैं। और गर्भाशय में गांठें होने से एक और कारण आता है, लीवर फैटी हो जाता है, यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी का जमा हो जाना, तो ये लीवर को पूरी तरीके से फैटी बना देता है। जब लीवर फैटी हो जाता है तो फिर वहाँ पर उसका जो एंजाइम निकलता है पाचन के लिए, वो एंजाइम निकलना बंद हो जाता है। जब पाचन वाला एंजाइम निकलना बंद हो जाएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा, पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, गैस होगा, एसिडिटी होगी, कब्ज की स्थिति बनी रहेगी। और ये कब्ज की स्थिति कहीं लंबे समय तक चली तो फिर आपका बवासीर हो सकता है। तो साथियों, एक प्रॉब्लम अगर शरीर में क्रिएट हुआ, हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण करता है, वो कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण देता है। इसलिए अगर किसी शरीर में
अगर कोई एक छोटी सी भी समस्या आ गई, इसको तुरंत उसका निदान करें, तुरंत उसका उपाय करें, तुरंत उसका उपचार खोजें, उसको लंबे समय तक नासुर न बनने दें। क्योंकि एक समस्या अगर शरीर में आई, जैसे कि किसी को बीपी की समस्या आ गई, तो आने यकीन मान करके चलिए कि वो अपने भाई को बुलाएगा जिसका नाम है शुगर। अगर किसी को शुगर हो गया है तो अपने भाई को बुलाएगा जिसका नाम है बीपी। यानी जिसको बीपी होता है उसको शुगर होना तय है, और जिसको शुगर होता है उसको बीपी होना तय है। इसी प्रकार से शरीर में अगर एक समस्या कहीं आई तो सारे प्रॉब्लम को निमंत्रण देता है। तो जब भी शरीर में कोई समस्या आए तो तुरंत उसका निदान करें। यहाँ पर देखिए, गर्भाशय में गांठ है, कारण है अस्वच्छता, बैक्टीरिया, खून की कमी, पोषण की कमी। गांठें बनी तो यहाँ पर लीवर फैटी हो रहा है, लीवर फैटी हो रहा है तो डाइजेशन बिगड़ रहा है, डाइजेशन बिगड़ रहा है तो आपको बवासीर की समस्या हो सकती है, बवासीर से फीसर, फीसर से फिर भगंदर, अब भगंदर तो जानलेवा है, आप सभी जानते हैं। तो एक समस्या की वजह से, और किसकी वजह से? आपकी लापरवाही की वजह से। अगर हम अपने खान पान दिनचर्या में लापरवाही बरतते हैं तो वही कई प्रकार की बीमारी का कारण बनता है। और जब यहाँ पे एक सिम्टम आपको बता रहा हूँ, अगर किसी की महिला के गर्भाशय में गांठें आ गई तो माहवारी के समय हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग, जैसे कि सामान्य माहवारी का जो समय होता है वो 4 से 5 दिन का रहता है, ये हफ्ते भर तक रह सकता है, ये 15 दिन तक भी रह सकता है। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो हैं इन बातों को समझ नहीं पाती हैं कि बहुत ज़्यादा जब ब्लीडिंग हो रही है तो वो इसका उपाय करती हैं, जा करके मेडिकल से क्रोमोस्टेट का टेबलेट ले लेती हैं उसको रोकने के लिए। वो तो तुरंत रोकने के लिए है, लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ पर है? गांठें हैं। गर्भाशय में गांठें अगर होंगी तो पहला कारण तो लीवर फैटी होगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, और दूसरी आपका हैवी ब्लीडिंग होगी, जिसके बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव होगा, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी होगी तो फिर कई प्रकार की फिर आपके शरीर में बीमारी आएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं 95% चांसेस हैं कि उनके गर्भाशय में गांठें हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो तुरंत सोनोग्राफी कराएं, और सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि उसमें गांठें हो रही क्या हो रही है, फिर उसका आप उपचार प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्कुल सचेत हो जाएं, सावधान रहें। आगे हम बात करते हैं कौन सा प्रोडक्ट हम अपनी कंपनी का यूज करें जिससे इन सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी का महिलाओं के लिए खास करके तैयार किया गया है, नारी संरक्षण सिरप और नारी संरक्षण कैप्सूल। ये 2 फॉर्म में है हमारे पास, एक कैप्सूल फॉर्म में है और एक सिरप फॉर्म में है। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। यदि किसी को कैप्सूल खाना पसंद नहीं है तो सिरप का यूज़ कर सकती हैं, और यदि किसी को सिरप का पसंद नहीं है तो कैप्सूल का सेवन कर सकती है, क्योंकि दोनों के जो फार्मूले हैं वो सेम टू सेम है। एक कैप्सूल फॉर्म में है, एक सिरप फॉर्म में है। इसमें मिला हुआ अशोक छाल, लोद्र, अश्वगंधा, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अदरक, पिपली, पुनर्नवा, बबूल, गिलोय, अर्जुन छाल, कमल का फूल, सिड्डा, इलायची, दालचीनी, लौंग, इतने प्रकार के घटक द्रव्य इसमें मिले हुए हैं। अशोक छाल कुछ सभी जानते हैं, ये अशोक छाल स्किन को मजबूत करता है, ये स्किन में चमक लाता है, और साथ ही साथ हमारी संबंधी जो समस्या होती है उन समस्याओं को दूर करता है। अश्वगंधा शारीरिक कमजोरी, थकान, अनिद्रा को दूर करता है, काम शक्ति में वृद्धि करता है। हरड़ बहेड़ा जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। अदरक, पिपली, आंवला जो मिला हुआ है इसमें, ये आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करता है। पुनर्नवा आपके जितने अंग तंत्र हैं उनको नवजीवन प्रदान करता है। इसी प्रकार से बबूल, ये किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने के लिए गिलोय इसमें मिला हुआ है। अर्जुन छाल आपके शरीर में जितने प्रकार के जो टॉक्सिन हैं, जो अतिरिक्त फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको बाहर निकालने का काम करता है। दालचीनी, लौंग आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से इतने सारे घटक द्रव्य इसमें मिले हुए हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जितनी समस्याएं अभी आपने सुना, ये सारे समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। शारीरिक कमजोरी, थकान, अनिद्रा, भूख न लगना, डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ना, हाथ पैर जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, माहवारी संबंधी जो समस्या है, सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। ये एक ऐसा सिरप है या ये कैप्सूल है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है,
इसका सेवन पुरुष भी कर सकता है। ये महिलाओं के लिए नहीं बना, इसका सेवन पुरुष भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके घटक द्रव्यों के बारे में बात करें तो घटक द्रव्य देखिए, अशोक छाल है, लोध्र है, अश्वगंधा, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अदरक, पिपली। ये अगर इंसान इसका पुरुष इसका सेवन करे क्या उसका नुकसान होगा? नहीं होगा। किसी न किसी मेडिसिन में इन सारी चीज़ों का हम सेवन करते रहते हैं। तो अगर इसका सेवन पुरुष भी करते हैं तो पुरुष भी कांतिवान बन सकता है, उसके चेहरे में रौनक आ सकती है, स्किन में चमक आ सकती है, उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, उसके भी शरीर से कमजोरी दूर हो जाएगी अगर इसका पुरुष सेवन करता है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। तो जो सिरप यूज़ करना चाहते हैं सिरप यूज़ कर सकते हैं, और जो कैप्सूल यूज़ करना चाहते हैं कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक एक रिकॉर्ड है कि जिसको भी हमने नारी संरक्षण सिरप दिया है और जिसको भी हमने कैप्सूल दिया है, एक रिकॉर्ड है कि आज तक एक कंप्लेन नहीं आया है कि सर आपकी मेडिसिन ने हमारे शरीर में काम नहीं किया। अब मैं बता दूं, मेरे घर में तो ये फेमस है, मेरे यहाँ श्रीमती कंटिन्यू इसका सेवन करती रहती है लगातार। इससे दिन भर आप एनर्जेटिक रह सकते हैं, थकान आपको महसूस नहीं होगी, शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होगी, आपके शरीर में रक्त की कमी महसूस नहीं होगी, आपके रक्त में हीमोग्लोबिन के प्रमाण को ये बढ़ाता है। इसी प्रकार से काम शक्ति में भी वृद्धि करता है। जो हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोन संतुलन को बना करके रखता है। जब हार्मोनल संतुलन हो जाएगा तो शरीर से बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती है। पाचन प्रक्रिया जो है उसमें बढ़ोतरी करता है। तो साथियों इतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, इसका सेवन तो हर एक किसी को करना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अनमैरिज हो, मतलब कुंवारी हो, उनको सबको इसका सेवन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर बेटी है अभी शादी नहीं हुई है तो आप उन्हें नारी संरक्षण सिरप का सेवन आप जरूर कराएं, ताकि उनका शरीर मजबूत रहे और जब वो एक घर से दूसरे घर में शादी होकर के जाए तो वहाँ अपने आप को वो एडजस्ट कर सके, शरीर में कोई कमजोरी ना आए, चाहे उसको कितना भी काम करना पड़े। तो आप यहाँ से शुरू से ही उनको मजबूत कर दें। और ये तो हर पिता का फर्ज बनता है कि उनके परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखने का, तो उनमें से एक बेटी के स्वास्थ्य को भी देखना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप इन प्रोडक्ट का और इस्तेमाल करते हैं तो ये सोने में सुहागा हो जाता है। साथ में अमृत रस, रेंजोआ और ये नारी संरक्षण तो है ही जिसके बारे में मैंने बताया। और इसके साथ साथ हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप सखी सुरक्षा पैड, सिर्फ सखी सुरक्षा पैड ही कई प्रकार की बीमारियों का इलाज है। बाकी चीज़ें अंदर से जाकर के अंगों में और अंग तंत्रों में काम करते हैं। हम सखी सुरक्षा पैड का इस्तेमाल करते हैं तो कई प्रकार के गर्भाशय संबंधी रोगों से बच सकते हैं। तो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप सखी सुरक्षा पैड का इस्तेमाल करें। और अमृत रस तो वास्तव में ये अमृत है, जैसा नाम वैसा काम है। रेंजवा ये फुल मल्टीविटामिन है। नारी संरक्षण ये भी फुल मल्टीविटामिन है। अगर इन तीनों मेडिसिन का और सखी सुरक्षा पैड का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बेटी को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। अदरवाइज जो खेती हम कर रहे हैं, हम तो जहर खिला रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि धान में कीटनाशक और रसायन का उपयोग करके हम उनको जहरीला भोजन दे रहे हैं। बच्चों की व्यवस्था के आधार पर अगर उनको बदला जा सकता है तो अच्छी खेती करके उनको अच्छा अनाज खिलाया जा सकता है। लेकिन उनके शरीर को मजबूत करना भी जरूरी है। मजबूत करने के लिए आपके पास में अमृत रस है, रेंजोआ है और नारी संरक्षण। और अब ध्यान देवें कि जब भी कभी किसी पैड का इस्तेमाल करना हो माहवारी के समय, तो आप मार्केट का किसी प्रकार का पैड इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसमें अधिकांश प्लास्टिक की चीज़ें लगी हुई होती हैं जो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्योर कॉटन का नहीं होता। हमारा सखी सुरक्षा पैड प्योर कॉटन का है। इसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। तो ये चारों चीज़ें हैं, इसके बाद इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। अमृत रस का सेवन 2 चम्मच दिन में करना है भोजन के बाद। इसी प्रकार से रेंजवा 2 कैप्सूल का सेवन सुबह, 2 कैप्सूल शाम को भोजन के बाद में। नारी संरक्षण अगर कैप्सूल के फॉर्म में है 2-2 कैप्सूल का सेवन करें सुबह शाम भोजन के बाद। अगर सिरप का है तो 1-1 चम्मच सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये सखी सुरक्षा पैड के बारे में नीचे लिखा है, देखिए, एनॉइन सिल्वर नैनो एफआईआर एंड मैग्नेटिक एनर्जी। इस सखी सुरक्षा पैड में एक मैग्नेट भी लगा हुआ है, ड्राई फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है वो। साथ ही साथ सिल्वर नैनो, इसमें चांदी का वर्क इसमें लगा हुआ है, नैनो एफआईआर
FIR फार इंफ्रारेड रेस भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ज्वालामुखी जब जल करके शांत होता है तो उसकी जो मिट्टी होती है वहाँ से FIR रेज निकलता है। प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है उस समय सूर्य से भी FIR रेज निकलता है। ये FIR रेज हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज करता है। एनायन इसमें है, ये हमारे इसमें जितने भी मैग्नेटिक आयन है वो नेगेटिव फॉर्म में रहते हैं और हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। तो बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, जो जीवाणु जितने भी होते हैं पॉजिटिव में होते हैं और इसमें ये नेगेटिव आयन होता है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव का मिलन होता है तो वहाँ पर वो न्यूट्रल हो जाता है। तो किसी प्रकार के बैक्टीरिया से बचने के लिए आप नेगेटिव आयन वाला जब ये पैड इस्तेमाल करते हैं, पैड को मैं दिखाना चाहूँगा, तो ये हरे रंग की जो पट्टी आप देख रहे हैं ये है नैनो चिप। इसमें से FIR रेज में निकलता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। इसमें नेगेटिव आयन मिला हुआ है जो आपके शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया में जो पॉजिटिव आयन होता है जब वो किसी प्रकार का हमला करने की कोशिश करता है तो नेगेटिव आयन उसको न्यूट्रल कर देता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया से बचाव में आपको मदद मिलती है। हमारी कंपनी में ये डबल XL साइज़ में है। ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं बड़ा साइज़, ये हर किसी के लिए उपयोगी है। माने यदि वो हेल्दी महिला है उनके लिए भी और नॉर्मल महिला है उनके लिए भी, हर किसी के लिए ये यूजेबल है। तो हमारी यहाँ जो है डबल XL साइज़ का है। इसके कुछ फ़ायदों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस पैड में देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है इसमें कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो दर्द से आपको राहत देता है, पेन के रिड्यूस करता है। इस क्षेत्र में जो है वो आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस करने में मदद करता है। यहाँ पर डिक्रीज स्ट्रेस यानी कि तनाव संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको ये यहाँ से में उनको राहत मिलता है। इस एरिया में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं रहता, आपको इन्फेक्शन से बचा करके रखता है। साथ ही साथ इस एरिया में जो है वो ओडोर यानी कि दुर्गंध वगैरह जो होती है वो दुर्गंध को ये दूर करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो आप सखी सुरक्षा पैड देख रहे हैं ये कई प्रकार के इनमें जो फीचर्स हैं ये कई प्रकार से आपको लाभ प्रदान करते हैं। और इसके चारों तरफ देखिए एक लीक लॉक चैनल लगा हुआ है। चारों तरफ एक उभरा हुआ भाग देख रहे हैं वो लीक लॉक चैनल है। यहाँ से किसी भी प्रकार का जो लिक्विड है वो इस चैनल के बाहर नहीं जाता। अन्य पैड में वो पूरा आपका पैड को भिगा देता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सखी सुरक्षा पैड है इसमें वो लीक लॉक चैनल के अंदर में ही लिक्विड रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप हमेशा ड्राइनेस महसूस करेंगे, सूखापन महसूस करेंगे और ये पूरे के पूरे को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बेनिफिट की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लिक्विड को ये सोखने का काम करता है। इसके साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल मतलब किसी प्रकार के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हो, उसको ये प्रवेश नहीं करने देता। 100% ये कॉटन से बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें हवा आने जाने के लिए इसमें इसका पतला एक कॉटन का लेयर इसमें डला हुआ है। नॉन टॉक्सिक है, या किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन इसके यूज़ करने से नहीं होती। ये 5 गुना ज़्यादा सोखने की ताकत है, इसमें कैपेसिटी है। इसके साथ साथ इसमें एंटी लीक प्रोटेक्शन जो मैंने पहले बताया, नेगेटिव आयन के साथ में जो बैक्टीरिया के पॉजिटिव आयन के साथ मिल करके उसको न्यूट्रल करता है। इसके अलावा बार पैड आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो महिलाएं दिन में 2 या 3-4 बार पैड को बदल देती हैं, यहाँ पर अगर आपने एक बार लगाया तो आपको ये लगभग मैं तो कहूँ कि 24 आवर प्रोटेक्शन दे सकता है, मतलब 24 घंटा प्रोटेक्शन दे सकता है। इतनी इसमें लिक्विड को सोखने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ सैनिटरी पैड हैं उनसे कहीं ज़्यादा मात्रा में ये लिक्विड को सोखता है और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। साथ ही साथ कुछ महिलाओं में ल्यूकोरिया की समस्या होती है, जैसे सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, समस्या हो जाती है, उससे भी आपको राहत प्रदान करता है। मासिक धर्म के समय जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है उससे भी आपको बचाता है ये। और यूट्राइन संबंधी, गर्भाशय संबंधी जो कुछ रोग होते हैं, जैसे मैंने आपका जो गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाता है, पेशाब नली में कोई समस्या हो जाती है, गर्भाशय की जो नली है उसमें कुछ समस्या हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह रहता है, उससे भी आपको यह राहत प्रदान करता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो माहवारी के समय कमर और पेड़ों का दर्द होता है या स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन महसूस होता है, खुजली होती है, इचिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ अनियमित जो होती है मासिक धर्म, उसमें ये कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त ये वहाँ के pH लेवल को मेंटेन करता है। क्या pH में अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तो यहाँ पर जो हम वॉशरूम अगर करते हैं तो वो अक्सर करके क्षारीय ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कुछ इचिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ये pH को मेंटेन करता है, दुर्गंध को ये दूर करता है। इसके अलावा
यूटीआई समस्या यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब संबंधी अगर कोई समस्या हो रही है, किडनी जैसे कोई समस्या हो रही है, उसमें भी आपको ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, यानी पर्टिकुलर एरिया प्राइवेट पार्ट में रक्त के संचार को वह सभी नसों में खोलता है, जिससे शरीर में काम शक्ति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फुल डे प्रोटेक्शन आपको देता है। इसके साथ साथ ये आपको एनर्जी से लवरेज रखता है। ये इस पैड के इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है, दिन भर आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के इस सैनिटरी पैड के बेनिफिट्स हैं। इस सैनिटरी पैड का उपयोग करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों से आप अपने आप को ऐसी भी बचा सकते हैं। गर्भाशय संबंधी रोग, माहवारी संबंधी रोग, अत्यधिक ब्लीडिंग जो हो रही है, इसके अलावा सफ़ेद पानी की शिकायत, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो साथियों, ये है सखी सुरक्षा पैड, हमारी कंपनी का है, बहुत ही बेहतरीन पैड है। अभी तक नहीं था लेकिन अब है, तो अब सुरक्षा को विशेष ध्यान देना है। इस पैड को एडवांस में अपने घर में 3-3, 4-4 पीस रखिए और जा कर के लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि हर घर में महिलाएं हैं, किसी किसी घर में 3-3, 4-4, 5-5 महिलाएं हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसके बारे में बिना संकोच, क्योंकि आप अच्छा हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, उनको अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे हेल्थ के बारे में बताने में किसी प्रकार का कोई संकोच न करें। सखी सुरक्षा पैड हर घर की नीड है, हर घर की आवश्यकता है। अगर मार्केट का पैड यूज़ करते हैं या कपड़ा यूज़ करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। अगर इस पैड का इस्तेमाल करेंगे तो अपने घर में सुरक्षा रख सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बिना संकोच इसे हर किसी को बताएं, और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं, मैं तो सबको कहूँगा कि आप लोग आज से इस सखी सुरक्षा पैड को अपने घर में रखें और घर के महिलाओं को सुरक्षित रखें। तो साथियों, इस प्रकार से आज ये कंप्लीट जानकारी हुई। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, और डायरी पे लिखने के बाद आप इसका अध्ययन करें, मनन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हम अगली बार किसी और मेडिसिन या किसी और डिसीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।